दोस्तों, गारंटी देता हूं कि अगर आपने अपना 2 मिनट का वक्त निकालकर ये कहानी पूरी सुन ली तो आज ही से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा गांव था जिस गांव के सारे लोग सुबह सुबह मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करते थे, भगवान की पूजा करते थे। पूरा गांव भक्ति में लीन था। लेकिन इस गांव के अंदर एक ऐसा किसान भी था जो कभी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं करता था। एक दिन भगवान ने सोचा कि इसके भी हालचाल पूछ लेते हैं। तो भगवान आए किसान के घर पे और बोले कि अरे भाई किसान, कभी कभी हमें भी याद कर लिया करो। किसान ने पूछा, आप कौन? तो भगवान ने कहा, मैं भगवान। तो किसान बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह, घर बैठे बैठे भगवान के दर्शन हो गए, इससे अच्छे भाग्य हमारे और क्या होंगे। भगवान ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे पूरा गांव मेरे दर्शन करने के लिए आता है मंदिर में, वैसे ही तू भी टाइम निकाल लिया कर, कभी कभी तू भी आ जाया कर। तो किसान कहता है कि भगवान, मुझे फुर्सत ही कहाँ होती है। कभी बीज बोने की चिंता होती है, कभी फसल पक गई तो उसको काटने की चिंता होती है, कभी मौसम का डर होता है, समय ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती। तो भगवान ने कहा कि जब तू खेतों से शाम को लौटता है उस समय दर्शन कर लिया कर। तो किसान कहता है कि भगवान, मैं उस समय बहुत थक जाता हूँ, तो उस टाइम पर मुझे घर जाने की बहुत जल्दी रहती है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, फिर भी दर्शन तो कर लेने चाहिए ना, आप हमें याद तो करें। तो कोई ऐसा नियम बनाओ जिससे कि आप हमें याद कर सकें। तो किसान ने कहा कि भगवान, कभी कभार ही टाइम मिलता है और कभी कभार याद करने का कोई फायदा नहीं है। आपको याद करने का फायदा तो मुझे तब मिलेगा जब मैं आपको डेली याद कर पाऊं, जब मैं आपको रोजाना याद करने का कोई नियम बनाऊं। तो भगवान ने कहा कि एक नियम तो आपको बना ही लेना चाहिए। किसान ने कहा कि भगवान, अगर कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए कि जिससे मुझे मंदिर जाने की जरूरत ही ना पड़े और आपके दर्शन भी हो जाएं। किसान ने पूछा कि भगवान, क्यों ना मैं हमारे घर की दीवार के बगल से मेरे पड़ोस में रहने वाले कुम्हार के दर्शन कर लूं, और जब भी मैं उसका दर्शन करूं तो आपको भी याद कर लूं। तो भगवान थोड़ा हंसकर बोले कि चलो ना से तो ये भी अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो भगवान ने कहा, चलो ऐसा ही कर लो, लेकिन नियम आप हर रोज का बनाओ कि हर रोज आप कुम्हार के दर्शन करोगे। जब सुबह आप काम पर निकलेंगे तो सबसे पहले आप कुम्हार के दर्शन करके मुझे याद करेंगे। अब अगले दिन से किसान ने इस नियम को फॉलो करना शुरू कर दिया। हर रोज सुबह काम पर निकलने से पहले कुम्हार के दर्शन करके भगवान को याद करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही किसान ने अपने घर के दीवार के बगल से कुम्हार के दर्शन करना चाहा तो उसे कुम्हार दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि कुम्हार पहले ही घर से निकल चुका था। अब किसान ने कुम्हार के घर जाकर उसकी पत्नी से पता किया तो कुम्हार की पत्नी ने बताया कि अब सीजन शुरू हो चुका है बर्तन बनाने का, तो वो अभी सुबह सुबह खेतों से मिट्टी लाने के लिए चले गए हैं, क्योंकि हमें भी बहुत सारे बर्तन बनाने हैं। अब किसान के पास फुर्सत तो थी नहीं कि वो बैठकर कुम्हार के आने का इंतजार कर सके। तो किसान ने कुम्हार की पत्नी से पूछा कि वो मिट्टी लाने किस दिशा में गए हैं। तो जिस दिशा में कुम्हार गया था, किसान भी उसी दिशा में चल दिया कुम्हार के दर्शन करने के लिए। अब कुम्हार जहां खेत में खुदाई कर रहा था, उस दिन कुम्हार की किस्मत बड़ी अच्छी थी। खुदाई के दौरान वहां कुम्हार को एक मटका मिल गया जिसमें बहुत सारा सोना, जेवरात, हीरे मोती भरे पड़े थे। तो कुम्हार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अब जैसे ही कुम्हार ने अपने आसपास देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, तो उधर से किसान आ रहा था। किसान ने जोर से बोला, अरे भाई कुम्हार, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। तो कुम्हार को लगा कि लो भाई, जिसका डर था वही हुआ, ये तो किसान ने मेरे को देख लिया। तो वो कुम्हार बड़ा घबरा गया। कुम्हार ने कहा, अरे भाई किसान, रुको रुको। तो किसान कहता है कि नहीं नहीं नहीं, जो मैंने देखना था वो तो मैंने देख लिया। ये बोलकर किसान जाने लगा। अब कुम्हार को बड़ी चिंता हुई कि ये जाकर कहीं किसी को बता ना दे। तो कुम्हार भागा भागा गया उसके पीछे और उसको जाकर बोला कि देख भाई किसान, एक काम करते हैं, जो तूने देखा वो किसी को बताना मत। जो मुझे मटका मिला है सोने और जेवरात से भरा हुआ, उसमें से आधा तेरा और आधा मेरा, पर किसी को बताना मत। तो किसान तो बड़ा खुश हुआ, अरे वाह भगवान, तेरा एक छोटा सा नियम बनाने से मेरा इतना बड़ा फायदा हो गया। तो उस समय किसान को रियलाइज हुआ कि जीवन में बनाया हुआ एक छोटा सा नियम भी आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देने का दम रखता है।
ऐसे ही आप सोचिए कि अगर वो किसान नियम ना बनाता तो क्या किसान को उस सोने से भरे हुए मटके का आधा हिस्सा मिल पाता। ऐसे ही हम सबको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे नियम जरूर बनाने चाहिए जो हमें डेली फॉलो करने चाहिए। डेली किताब पढ़ने का नियम बनाओ, MLM का सत्संग डेली सुनने का नियम बनाओ, डेली शो द प्लान, डेली इनविटेशन करने का नियम बनाओ, रोज प्रैक्टिस करो, हर रोज अपने सीनियर से बात करो। अगर आप ये सारे नियम बनाएंगे और हर रोज इनको फॉलो करेंगे तो एक दिन आपको भी वो सोने और जेवरात और हीरे मोती से भरा हुआ मटका जरूर मिलेगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।